नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक के कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दाऊद को कराची में जहर दिया गया है और उसके बाद उसकी हालत ज्यादा बिगड़ गई है। उसे कराची के अस्पताल में ही भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। दरअसल सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स दावा कर रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम को कराची के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसा भी दावा है कि किसी अनजान शख्स ने उसे जहर दे दिया है। वहीं दाऊद गैंग के पूर्व सदस्य ने बताया कि दाऊद गंभीर बीमारी के चलते कराची के अस्पताल में भर्ती है। उसे कड़ी सुरक्षा में रखा गया है, जहां सिर्फ परिवार के करीबी लोग ही पहुंच सकते हैं। एक टीवी न्यूज ने भी सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं का हवाला देते हुए कहा है कि दाऊद इब्राहिम को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं। बता दें कि 65 वर्षीय भगोड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम दुनिया भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचते हुए कई वर्षों से पाकिस्तान के कराची में रह रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अस्पताल में भर्ती होने के कारण अभी स्पष्ट नहीं है। बता दें कि इसको लेकर पाकिस्तानी पत्रकार आरजुम काजमी ने यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें सोशल मीडिया पर चल रही इन चर्चाओं का जिक्र किया है। उन्होंने किसी बड़ी घटना को लेकर शक जताते हुए कहा कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम नहीं कर रहे हैं। यूट्यूब, गूगल आदि का सर्वर डाउन है। बता दें कि दाऊद इब्राहिम 1943 में मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था। धमाकों को अंजाम देने के बाद वह भारत छोड़कर दुबई भाग गया था। इसके बाद वह पाकिस्तान में परिवार समेत जाकर बस गया। वहीं साल 2023 में उसे ग्लोबल टेररिस्ट भी घोषित कर दिया गया था। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के उमराहा में नवनिर्मित स्वर्ण महामंदिर का उद्घाटन किया और दौरा किया। पीएम मोदी ने यह काशी और पूर्वांचल को 19,155 करोड़ रुपए की 37 परियोजना का सौगात भी दिया है। इनमें सड़क एवं सेतु, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, पुलिस कल्याण, स्मार्ट सिटी एवं नगर विकास परियोजनाएं, रेलवे, एयरपोर्ट सहित विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। इनमें से 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय में न्यू भावर के डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर परियोजना भी शामिल है। इसके अलावा 166 करोड़ की लागत से बनकर तैयार लहरतारा, फुलवरिया, शिवपुर 4 लेन सड़क का भी लोकार्पण हुआ। इस दौरान पीएम मोदी यहाँ आयोजित 25,000 कुंडी सर्वेद ज्ञान महायज्ञ के आयोजन में भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में देश विदेश से 3 लाख लोगों के जुटने की संभावना है। प्रधानमंत्री श्री काशी विश्वनाथ धाम और काल भैरव मंदिर में भी दर्शन पूजन कर सकते हैं। अगली खबर, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को विपक्षी दलों के हंगामे पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि स्पीकर होने के नाते संसद की सुरक्षा का दायित्व उनका है और 13 दिसंबर को जो कुछ भी हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक घटना थी और यह सबकी चिंता है। विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच बिरला ने कहा कि इस घटना पर सदन भी सामूहिक रूप से चिंता व्यक्त करती है। सभी दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श में जो महत्वपूर्ण सुझाव आए थे उन्हें तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सदन के भीतर हुए इस घटना की गहन जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच की कमेटी भी बनाई गई है। इसके अलावा उन्होंने हाई पावर्ड कमेटी भी बनाई है, जो संसद परिसर में सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक समीक्षा भी करेगी। ये कमेटी संसद की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए एक ठोस कार्य योजना बनाएगी, ताकि फिर कोई ऐसी घटना को अंजाम ना दे सके। बिरला ने अतीत में हुई इस तरह की घटनाओं का जिक्र करते हुए आगे कहा कि आप सभी को भली भांति अवगत कराना है कि हमारे सदन में पूर्व में भी ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। संसद परिसर की सुरक्षा संसद के क्षेत्र अधिकार में आती है, इसलिए सुरक्षा के विषय में हमारी जो भी कार्य योजना बनेगी वह आप सबके साथ विचार विमर्श करके आपके सुझावों के आधार पर ही बनेगी और उसके साथ संसद सचिवालय द्वारा ही क्रियान्वित किया जाएगा। पूर्व में भी तत्कालीन अध्यक्षों ने और सदन में ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए उन पर आवश्यक कार्रवाई की है। बिरला ने सदन में फिर से साफ कर दिया कि 13 सांसदों के निलंबन का सदन में 13 दिसंबर को हुई घटना से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सदन में हंगामा जारी रखने पर बिरला ने लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया था। अगली खबर, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार अलग ही अंदाज में देखने को मिला है। अपने जन्मदिन के मौके पर अपने भतीजे अजीत पवार का नाम लिए बगैर बड़ी टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, अच्छों को सीधा कर सकता हूँ। ये बातें उन्होंने पुणे की अलादी में कहा। यह एक बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन हुआ था। इस बीच लगातार बारिश हो रही थी। बावजूद इसके शरद पवार डटे रहे और संबोधन करते रहे। अजीत पवार समेत कई नेता उनकी उम्र पर टिप्पणी करते रहते हैं। भतीजे को से अलग होकर महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद शरद पवार फिर से अपनी पार्टी को मजबूत की काव्याद में जुटे हुए हैं। बैलगाड़ी दौड़ का कार्यक्रम शरद पवार की पार्टी की महिला स्वयं सहायता समूह विंग ने आयोजित किया था। पवार ने जैसे ही कार्यक्रम को संबोधित करना शुरू किया, हल्की बारिश शुरू हो गई थी। पवार ने यहां संबोधित करते हुए कहा कि आज बारिश के कारण यहां हमारी योजनाएं बाधित हो गई हैं, मगर हम वो लोग हैं जो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हमें भविष्य में भी अपना संघर्ष जारी रखने की जरूरत है। और आगे कहा कि अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, अभी मुझ में कुछ लोगों को सीधा करने की ताकत है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री
मंत्री रहे शरद पवार ने अपने संबोधन में बिना किसी का नाम लिए तंज कसा। उन्होंने कहा कि मुझे आपसे शिकायत है, आप सब अपने भाषणों में इस बात पर जोर देते हैं कि मैं 83 साल का हूं, मैं 84 साल का हूं। आपने क्या देखा? मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूं, मेरे पास अभी भी कुछ लोगों को सीधा करने की ताकत है। आप चिंता मत करें। पवार ने इस दौरान सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खेल किसानों को संतुष्टि और आत्मविश्वास देता है। अगली खबर, राजधानी दिल्ली, पंजाब और यूपी में जहां घना कोहरा छाया है, वहीं कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी हो रखा है। बता दें कि तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। भारी वर्षा की वजह से कई जिलों में जल भराव की समस्या भी हो गई है, जिसमें आगमन में भारी दिक्कत हो रही है। भारी बारिश की वजह से थूथुकुडी जिले के कलेक्टर ने आज 18 दिसंबर को सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया गया है। भारी बारिश की वजह से स्कूलों और सभी शैक्षिक संस्थानों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। 18 दिसंबर को तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी, थूथुकुडी और तेनकाशी जिलों में भारी बारिश के कारण स्कूल बंद हैं। भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। आज दक्षिण तमिलनाडु के कई स्थानों पर, उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, तिरुनेलवेली, थूथुकुडी, तेनकासी जिले में 1 या 2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं सीएम ने कहा है कि हम मौके पर रहने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दे दिया है। अगली खबर, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कथित तौर पर कहा है कि ड्राइवरों को नौकरियों की रक्षा के लिए ड्राइवरलेस कारें भारत में नहीं आएंगी। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक गडकरी ने कहा कि मैं कभी भी ड्राइवरलेस कारों को भारत में आने की इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि इससे कई ड्राइवरों की नौकरियां चली जाएंगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। IIM नागपुर में आयोजित 0 माइल संवाद के दौरान देश में सड़क सुरक्षा संबंधी चिंताओं को संबोधित करते हुए गडकरी ने दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकारी उपायों के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसमें कारों में 6 एयरबैग को शामिल करना, सड़कों पर ब्लॉक स्पॉट को कम करना, इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स अधिनियम के तहत मध्यम से जुर्माना बढ़ाना शामिल है। टेस्ला इंक की भारत के आने के कई सवाल पर गडकरी ने कहा कि सरकार भारत और अमेरिकी वाहन निर्माता का स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन भारत में बिक्री के लिए चीन में निर्माण को स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने हाइड्रोजन ईंधन पर अपने विचार साझा किए, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हाइड्रोजन को फ्यूचर ईंधन बताते हुए गडकरी ने बताया कि हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की मदद के लिए सर्वोत्तम तकनीक लाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हाल ही में चल रहे संसद शीतकालीन सत्र के दौरान गडकरी ने संसद में कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों में कैपिटल कॉस्ट 2013 और 14 में लगभग 51,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 2,40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया है। उन्होंने कहा कि सड़क मंत्रालय का बजटीय आवंटन 2013-14 में लगभग 31 करोड़ 130 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 2,70,435 करोड़ हो गया है। आखिरी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को यहां पार्टी में ऑनलाइन क्राउड फंडिंग अभियान डोनेट फॉर देश की शुरुआत की, जहां 10 राजाजी मार्ग स्थित खड़गे के आवास पर अभियान की शुरुआत होने के दौरान कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन, पार्टी के वरिष्ठ नेता KC वेणुगोपाल, जयराम रमेश आदि कई लोग मौजूद थे। खड़गे ने खुद ऑनलाइन फंडिंग के अभियान में 1.38 लाख रुपए दान किया है। माकन ने कहा कि हमारा उद्घाटन अभियान बेहतर भारत के लिए दान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 138 साल की यात्रा का याद दिलाता है। माकन ने कहा कि हम समर्थकों को 138 रुपये या 1,380 रुपये या 13,800 रुपये या उससे अधिक के गुणांकों के दान करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो बेहतर भारत के लिए पार्टी की स्थायी प्रतिबद्धता का प्रतीक रहेगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन क्राउड फंडिंग के लिए 2 चैनल बनाए गए हैं। उनमें से हमने इसे राज्य स्तरीय पदाधिकारियों, हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों, DCS अध्यक्षों, PCS अध्यक्षों और LIC अधिकारियों को ऑनलाइन क्राउड फंडिंग अभियान में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।